सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट इंडिया से ही क्यों पैदा होते हैं? और अगर आप बाहर के भी देखोगे तो वो इंस्पायर्ड होते हैं इंडियन फिलोसफी से या फिर इंडियन गुरुज से। आप देखेंगे बुद्धा, कृष्णमूर्ति, महात्मा गांधी। अभी लोगों को महात्मा गांधी का जो स्पिरिचुअल साइड है वो नहीं पता। ज्यादातर लोगों को अभी उनको बस पॉलिटिकल और उनकी जो मूवमेंट है वही पता है। कृष्णमूर्ति को भी अभी ज्यादातर लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट बुद्धा के बारे में लोग ज्यादातर लोग जानते हैं। तो बात करी जा रही है यहां पर कि इंडिया, भारत में ऐसा क्या खास है कि यहां से आध्यात्मिक वैज्ञानिक पैदा होते हैं और जो जो पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया में एक शांति का, आप समझ रहे हैं, पीस का पाठ पढ़ाते हैं। देखो जरा दुनिया की हालत इस टाइम क्या हुई पड़ी है। इस वक्त क्या हालत हुई पड़ी है इस दुनिया की। देख सकते हो यूक्रेन, रशिया, पैलेस्टीन, इजराइल, गाजा, युद्ध, बांग्लादेश, म्यांमार, मतलब गई सारी एजुकेशन भाड़ में, तेल लेने गई सारी एजुकेशन। मतलब लास्ट में मैं लाखों रुपए खर्च करके जो एजुकेशन ले रहा हूं उसमें मैं सिर्फ एक ही चीज सीख रहा हूं कि मैं दूसरे इंसान को कैसे नीचा दिखाऊं, दूसरे इंसान को कैसे जान से मार दूं। ये बड़ी ही घिनौनी चीज हम सीख रहे हैं। आपको पता है इंडिया से ही ये लोग, ऐसे स्पिरिचुअल लोग, मैं और भी बहुत सारी एग्जांपल आपको दे सकता हूं, आपको खुद पता है। स्वामी विवेकानंद हो गए, इवन ओशो हो गए, रमन महर्षि हो गए, और भी अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो माफ करना। देर इज नो देर इज नो वायलेंस इन स्पिरिचुअलिटी। किसी ने आपको ये नहीं बोला कि लो बंदूक ले लो और मारो किसी को। ये सब आप समझ रहे, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? पीस की बात कर रहे हैं। मतलब अपने अंदर का कन्फ्लिक्ट देखो जरा। बुद्ध हो गए, कृष्णमूर्ति हो गए, गांधी ने तो पूरी मूवमेंट ही चलाई थी। आप देखो कभी इन्होंने कोई ऐसी बात कही हो युद्ध की? कृष्णमूर्ति तो बेचारे वॉर्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे कि, क्योंकि युद्ध एक ऐसी चीज है जिसको रोका जा सकता है। देखो हजारों लोग मर रहे हैं इस दुनिया में, किस वजह से? नफरत की वजह से। अब मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया, पता है इंडिया में एक चीज है कि यहां पर आपका मेन गोल पता है क्या होता है? आपका यहां पर मेन गोल होता है मुक्ति, फ्रीडम। इंडिया की जो फिलॉसफी है, आप यहाँ के पेरेंट्स से, दादा दादी से आप यही चीज सुनेंगे कि अपने आप को मुक्त करो, मोक्ष की तरफ जाओ, परमात्मा की तरफ जाओ। यहाँ पर मेडिटेशन का, ध्यान का बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान साधनाएं। आप देखोगे आपकी दादी हो गई माला फिरती हुई दिखाई देंगी, या फिर पूजा पाठ पर यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल होता है। आपको अपने अंदर जाना है, मतलब अपने गुस्से को देखना है, अपने अंदर की एंजाइटी को देखना है, अपने अंदर के स्ट्रेस को देखना है। यहाँ पर कंपैशन लोगों के हार्ट में है। यहाँ पर चींटी को भी जो है वो लोग आटा लेकर जाते हैं, और जहाँ छोटे छोटे चींटी के जो बिल होते हैं, छेद होते हैं, उनमें जाकर आटा डालते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर हर एक जीव को प्यार किया जा रहा है, हर एक जीव को। मैं मानता हूं यहाँ पर बहुत सारी गलत चीजें भी हो रही हैं, बट यहाँ की यहाँ की आप सारी चीजें देखो कि ये जो कंट्री है, ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्यों पैदा करती है। यहां पर किसी जीव की हत्या ना करी जाए। आप समझ रहे हैं, यहां पर आपको सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे जो आपको वेजिटेरियन मिलेंगे। अब वो एक अलग डिबेट है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। कि लोगों के अंदर यहां पर कंपैशन होता है हार्ट में,
प्रेम होता है, प्यार होता है। और मैंने बताया कि लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो मुक्ति होती है। आप देखो कि यहाँ पर अगर किसी की बॉडी को भी, डेड बॉडी को भी जलाया जाता है तो कि उसको मोक्ष मिल जाए। आप देख रहे कंसेप्ट ये रहता है हमेशा। यहाँ पर कीर्तन करवाए जाते हैं, जो भी त्योहार होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, सब में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि मुक्ति के द्वार खुले। यहाँ पर ये चीज होती है। इसीलिए इसीलिए इंडिया इंडिया जो है वो ऐसे लोग पैदा करते हैं, क्योंकि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में पैदा होता है फिर वो इस चीज को, मतलब यहां पर आपको पहले ही बोल दिया जाता है कि जानो हु इज गॉड, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। मैं बात नहीं कर रहा हूं लोगों की जो फिलोसफी थोपते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन का माहौल है, मतलब कि अपनी अंतरात्मा को जानो कि आत्मा अमर है, आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, कि मैटीरियल चीजों के बियॉन्ड क्या है। मेडिटेशन, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जो लोगों को बड़ा ही हिला देती हैं अंदर से, और फिर पैदा कर देती है ये भूमि कृष्णमूर्ति, बुद्ध और गांधी या विवेकानंद जैसे लोगों को। और फिर जो पूरे वर्ल्ड में क्या गलत कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने क्या गलत किया, ये आपको शांति सिखा रहे हैं, पीस सिखा रहे हैं वर्ल्ड को। आप बताइए क्या दुनिया में गलत दे रहे हैं। ये जो एजुकेशन आप देख रहे हैं दुनिया की, वर्ल्ड की, क्या है उस एजुकेशन में? हुँ? कि लोगों को मार दो, लोगों को मौत के घाट उतार दो, बड़े से बड़े बम बनाओ, हथियार बनाओ, ये चीज है। इंडिया ने कभी, भारत ने, देखो मैं किसी किसी नेशनैलिटी या किसी रिलीजन पर मैं बिलीव नहीं करता, ना ही मैं मानता, लेकिन जो सच है वो सच है कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया कि चलो हम किसी देश पर चले जाते हैं, उस देश को जाकर लूट लेते हैं। नहीं, यहां पर स्त्रियों को माता माना जाता है। यहां पर डिवोर्स जैसी चीजें अभी भी नहीं होती हैं। अगर आप गांव दूर दराज इलाकों में चले जाओगे तो वहां पर डिवोर्स क्या, कुछ नहीं। तो ऐसे कुछ चीजें हैं कि इस इंडिया से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पैदा करते हैं, क्योंकि यहां पर सेल्फ इंक्वायरी होती है अपने अंदर से, कि अपने अंतरात्मा को कैसे जाना जाए, खुद के अंदर कैसे जाना जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, ना कि आउटसाइड वर्ल्ड को जाना जाए। आप सुनते होगे, आप देखते होगे यहाँ की स्क्रिप्चर्स में, यहाँ के तौर तरीके, बातचीत, यहाँ के लोगों की जो ब्रह्म चर्चा होती है, तो वो सारी चीजें आपको इंस्पायर करती है जानने में कि बियॉन्ड क्या है चीजों के, बियॉन्ड एलिमेंट क्या है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को और आगे बढ़ाएं, दुनिया को आपकी जरूरत है, खासकर इंडिया के लोगों की। और अपनी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाएं कुछ बेसिक चीजों को जानकर। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जो चीजें आपको स्कूल में कहीं सिखाने को नहीं मिली, कहीं सीखने को नहीं मिली, वो चीजें आप सीखो। यहां पर सिर्फ बात पैसे की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि सही मेडिटेशन क्या है, सही ध्यान क्या है, सत्य क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, अवेयरनेस क्या है। मैंने एक स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम बनाया है जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, आपको पता है 24 टॉपिक्स। और उसके बाद करेंगे हम डेली गाइडेड मेडिटेशन, डेली प्रैक्टिकल मेडिटेशन। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप आप हजारों लाखों रुपए दे रहे हैं बहुत सारी चीजें सीखने में, मैं चाहता हूं आप एक अच्छी स्पिरिचुअल एजुकेशन भी लें। और इस स्पिरिचुअल एजुकेशन, मैंने बताया कि 24 टॉपिक इंक्लूडेड हैं कि सही स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एक क्रैश कोर्स आप कह सकते हैं इसके बारे में। तो अपने अंदर का स्टूडेंट जिंदा रखें और जाने और बेहतर चीजें क्या है, और दुनिया को वो चीजें सिखाएं, चीजें बताएं आप लोगों की, भारत की, यहाँ की फिलॉसफी की, यहाँ की मेडिटेशन की, ध्यान की,
लोगों को जरूरत है। तो इस प्रोग्राम को, इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करें। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा ये कोर्स मात्र 2,000 रुपए का है, 2000 ओनली। और मैंने बताया इसमें 24 टॉपिक्स हैं। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से जाए, आप अपनी सेविंग जो भी इकट्ठा करें, लेकिन इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें, एक बार जरूर देखें और अपने अंदर एक स्पिरिचुअल बीज बोएं, जिससे कि आप लोगों को भी सही शिक्षा दे सकें। तो जाइए इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से आप इसके बारे में जानकारी जरूर लें। थैंक यू वेरी मच।